होगा। तुरंत ही औसत निमित्त में एक समय भी मत रहना, उठ जाना, उस जगह से निकल जाना, उस व्यक्ति से दूर हो जाना। क्योंकि निमित्ताधीन दृष्टि है, क्योंकि पर के निमित्त में मुनिराज भी ऐसे नहीं रहते जहां पर, इसलिए ये मुनिराज की दशा। ये ज्ञान दीपक तुम्हें यदि यहाँ मेरे सामने बैठना होगा, तुम्हें व्यर्थ के कीड़े मकोड़े के विकल्प से छूटना होगा। ये कीड़े मकोड़े के विकल्प, कर्तृत्व के विकल्प को मैं कीड़े मकोड़े के विकल्प कहता हूं। अभी यहां से मर करके कीड़े मकोड़े में जाए, ये जो नरभव मिला, अनुभूति का अवसर मिला, और कहां तुम, कहां ये कीचड़ में पैदा हुई, ये राख की दीवार में, चमड़े के भीतर तुम्हें कोई दूसरा वास भी न मिला। तुम ऐसी जगह पर, और फिर ये पुकार, सिद्धों की पुकार तुम्हें चमड़े में सुनने को मिली। तुम जरा विचार करो, तुम जरा विचार करो। सिद्धों की पुकार चमार के वहां, ये सिद्धों की पुकार, जहां चमड़ा है, जहां ये देह है, सिद्धों की पुकार। और वहां रह करके भी ये मना नहीं, कोई निषेध नहीं, इतनी तो छूट दी, इतना तो तुम्हें विराट दृष्टि से करुणा 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 से परम कृपालु 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 देव ने ये कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू चमड़े के भीतर है, तू चमड़े के भीतर है तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। वरना कैसी ये दृष्टि, ये तीर्थंकर परमात्मा, मैं तुमसे ये कहता हूं, सब यही का यही पड़ा रह जाएगा। सुधरो सुधरो, सुधरने का मौका मिला। खून के आंसू रोओगे कल कि घर में मौका था, यहीं पर सामने था, तुम पलटो। अब ये मौका मिला, सब धरा का धरा रहेगा। चैतन्य की अनुभूति के बिना यदि यहां से विदा हुए तो तुम आए ही नहीं, कीड़े से आए और कीड़े में चले गए। क्या तुम कह के आए? क्या तुम वादा करके आए हो? क्या तुमने अपने पुराने मित्र को वादा किया कि अभी आया रुको? तुमने वादा किया? तुम ऐसा वादा निभाने वाले? तुम जैसे वादा निभाने वाले को मैंने देखा नहीं। कह के आए हो, थोड़ी देर के लिए मित्रों से दूर गए और फिर मित्रों से कह के दूर गए। अभी गया अभी आया। बहुत बहुत देखा तुम्हारे जैसे वादे निभाने वाले को। अभी गया अभी आया। तुम्हारे भूतकाल के जो निगोदिया, जो तुम्हारे मित्र निगोदिया को वादा करके आए हो कि मनुष्य का जन्म लेकर के फिर निगोद में आऊंगा, तुम्हें वादा करता हूं। क्या तुम्हें निगोद में दोबारा जाना है? क्या तुम निगोदिया को वादा करके आए हो? नहीं, मैं निगोद से आया हूं। मैं अब पीछे नहीं देखता। मेरी यात्रा आगे की है। मेरी यात्रा कीड़े मकोड़े की नहीं, मेरी यात्रा सिद्धों की और है। ये तो तुम्हारा सौभाग्य है कि ये पुकार तुम्हें सुनने को मिलती है। आज एहसास न होगा, खून भी कम पड़ेगा कल जब तुम पछताओगे कि मौका था हाथ में, अवसर था हाथ में, रत्न था, मगर तुम्हें पहचान न हुई। आज मैं तुमसे कहता हूं, ये निगोद से सिद्ध की यात्रा, ये संसार से मोक्ष की यात्रा मैंने वादा नहीं किया। मैंने वादा नहीं किया। मैंने निगोदिया को वादा नहीं किया। मैं जिन्हें छोड़ करके गया, मैं निगोदिया को छोड़ करके निकल गया, यहां आया। जिसे छोड़ करके मैं यहां आया, मैंने उन्हें वादा नहीं किया। मैं तो यहां मनुष्य हूं, इसलिए क्योंकि जो मुझे छोड़ करके गए थे उनका वादा निभाने के लिए दोनों वादे, निगोदिया का वादा जो मुझे मेरे बाद में निगोद में जो अभी सड़ रहे हैं, तड़प रहे हैं, मैं उस वादे को नहीं निभाता।
मैं तो उन्हें जो मुझसे पहले निकल गए और सिद्ध हुए, जो निकले निगोदिया, और उन्हें इतना कह दिया, जा रहे हो, मैं भी पीछे पीछे आ रहा हूं, मैं भी पीछे पीछे आ रहा हूं। हे ज्ञान दीपक, ये पुकार भी कहा, ज्ञान की पर्याय में न्यायक का दर्शन, सागर की तरंग में सागर का दर्शन, आंखों के घूमने में, वस्तु के देखने में आंखों का ही दर्शन, ये आंख का ही परिणमन और आंख की सत्ता का अनुभव कि ये आंख सत्ता स्वरूप। कोई भी वस्तु को उठाओ, लिया रखा, फिर भी हाथ, ये हाथ का ही कार्य, वस्तु का नहीं। थैली को उठाया, फिर थैली को रखा, फिर फोन को उठाया, फोन को रखा, एक एक वस्तु को उठाया और फिर रखा, मगर ये जो कार्य हो रहा है, ये थैली वस्तु उसकी ओर जोर नहीं, ये हाथ ही घूम रहा है। मैं ये कह रहा हूं, ज्ञान के परिणमन में ऑब्जेक्ट पर जोर न हो, यहां जो जानने रूप कार्य हो रहा है उसमें ही तुम्हें ज्ञान का दर्शन हो। एट दैट मोमेंट सब्जेक्ट विल बी ऑब्जेक्ट। जानने वाला ही जानने में आता है, तब तुम्हें ये सत्य श्रद्धा होगी। हे ज्ञान दीपक, तुम्हारी ये यात्रा निगोद से सिद्ध की यात्रा, ये तो कहा मैं कीचड़ में मुसाफिर की भांति यहां आ गया। मैं तो निकला था सिद्धों से मिलने के लिए, ये बीच रास्ते में रेड सिग्नल कहां आ गया। ये रेड सिग्नल कहता हूं कि जहां मैं अभी रुका हूं, ये रेड सिग्नल कहां आ गया। ये यात्रा में नहीं, मैं यहां अटका हूं। रेड सिग्नल, ये खून, ये लाल खून में मैं कहां अटका हूं, ये रेड सिग्नल में मैं कहां अटका हूं। मेरी यात्रा तो सिद्धपुर की, मैं यहां कहां अटका हूं। काश हे ज्ञान दीपक तुम मुझे समझ सको, काश समझ सको। जिंदगी बहुत अल्प है और अल्प का तुम्हें एहसास हो। फिर तुम मुर्दे पर आओ और मुर्दे के सामने फिर तुम मस्तक झुकाओ, रोगे तुम। मैं तुमसे कहता हूं समय बहुत अल्प है, तुम रोओगे। जल्दी करो, जल्दी करो, यह अवसर तुम्हें मिला। आज मैं रो रहा हूं आंसू से, कल तुम रोओगे खून के आंसू से। अवसर मत गवा। और एक ही उपाय कहता हूं, सत्संग। ऐसे ही व्यक्तियों के बीच में तुम्हारा दिन बीते, जीवन बीते, जहां चैतन्य की पुकार हो। और कुछ भी नहीं हो सकता। धर्म के लिए और क्या करोगे? जंगल में जाओगे? नहीं, एकमात्र सत्संग। ऐसे ही निमित्त में रहना, जहां चैतन्य की चर्चा होती हो, पुकार होती हो। चैतन्य का ही नाद जहां गूंजता हो। इसलिए तो तुम्हें यह अनमोल भेंट, हे ज्ञान दीपक, मेरा तो क्या है, मैं तो आज हूं, कल ये कुर्सी खाली होगी, कल मैं इस कुर्सी पर न होऊंगा। मैं तो आज हूं। सिर्फ तुम्हें पुकार रहा हूं, तुम्हें सिर्फ पुकार रहा हूं, चैतन्य चैतन्य। वरना ये पुकार भी कहां इस काल में। ये रेड सिग्नल पर ठहरा हूं, मेरी भी गाड़ी रुकी है, तुम्हारी भी है, मगर मैं तो अभी आगे गया, अभी आगे गया। चलो यात्रा तो करो, शुरुआत तो करो। तुम्हारी भी गाड़ी चल सकती है, मगर इस मार्ग में यात्रा करने के लिए तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं। लाइसेंस हो तो फिर इस मार्ग पर यात्रा हो, लाइसेंस नहीं। कैसा ये स्वरूप है, हाँ?
ये भी तो हो सकता है, ये जो तत्व विचार तुम्हारे भीतर शुरू हुआ, बस लाइसेंस आया। भले ही लर्निंग लाइसेंस को मैं तत्व विचार कहता हूं। ये जो लर्न कर रहे हो, तुम्हारी गाड़ी पर एल होगा, मैंने ज्ञान दीपकों की गाड़ी के लिए ये सीटीवी नाम रखा है। टेलीविजन की चैनल होती है ना, गाड़ी पर नाम रहता है। मैंने तुम्हें सीटीवी के रूप में देखा। सीटीवी चैतन्य तत्व विचार लर्निंग मिल गया। अब कच्चा मिला है तो पक्का भी मिलेगा, मगर कच्चे के बिना पक्के मिलने का कोई उपाय नहीं, तत्व विचार के बिना अनुभूति का कोई उपाय नहीं। इसलिए हे चैतन्य परमात्मा, हे ज्ञान दीपक, ये पुकार, जहां जहां मैं क्रिया को देखता, उन क्रियाओं में, इसलिए मेरे लिए ये कठिन नहीं तुम्हें ये कहना, क्योंकि मैं उनमें वही देखता हूं। जैसे मैं तुमसे कहता हूं, मेरे आंखों को घूमते हुए देखा कि घूमती हुई आंखों में मैंने आंख को देखा। घूमना भी आंख का ही हो रहा है, वस्तुओं का नहीं। मैंने हाथ से मोबाइल उठाया और मोबाइल रखा, तो इसमें भी घूमना तो हाथ का ही हो रहा है। बस ये हाथ, ये परिणमन हाथ का हो रहा है। वस्तु को देखोगे, मैंने 10 रुपया लिया और किसी को दिया, मैंने 100 रुपया लिया फिर किसी को दिया। ये जो 10 और 100 को देखोगे तो हाथ में तुम्हें अंतर दिखेगा, मगर 10 और 100 का विकल्प नहीं, और सिर्फ हाथ के परिणमन को देखो कि हाथ हिला है। बस ऐसे ही ज्ञान का जानना होता है। किसे जाना? वो ऑब्जेक्ट हो गया, वहां मैं नहीं, ये जानना हो रहा है प्रति समय, ऐसा ही अनादि अनंत ज्ञान। इसलिए तो ज्ञान को अलिप्त कहा, इसलिए तो ज्ञान के लिए ये कहा जिसमें न बढ़ता है न घटता है, जो जैसा है ऐसा ही है। हाथ में न कुछ बढ़ा न कुछ घटा। हाँ, 10 से 100, पहले 10 गए, फिर 100 गए, फिर 10 आए, फिर 100 आए, ये इस गिनती में फर्क होगा, मगर हाथ की क्रिया ऐसे ही, ये ज्ञान की क्रिया। किसी भी क्रिया में मैं अभी चल के आ रहा था, यही विचार कि ये यात्रा हो रही, मगर आकाश की बात करो तो यात्रा हो रही। मैं अभी कमरे से यहां तक आया, जब मैं कमरे से यहां तक आ रहा था तब मेरी यात्रा, पैर की यात्रा हो रही थी। ये पैर की यात्रा, कमरे से सत्संग सभागृह तक आने की नहीं, पैर की ही यात्रा। पैर को कोई विकल्प नहीं, कहां जा रहा हूं, क्यों जा रहा हूं, क्या लाभ क्या नुकसान, बस यात्रा होती। ऐसी ये ज्ञान की उत्पाद व्यय, ये ज्ञान की यात्रा, जिसे विकल्प नहीं, जहां जानना। मैं ये कहता हूं, हाथ हिले, पैर हिले, हाथ में तुम्हें कोई भी वस्तु आए, तुम नजर घुमाओ, तुम सागर को देखो, तुम बल्ब को देखो, तुम दीपक की ज्योति को देखो, तुम गाड़ी को चलाओ कि स्टीयरिंग घूम रहा है, कि अभी कहां हो, कि मैं उमराला में, अब कहां, कि मैं अहमदाबाद में, कि अब कहां, कि मैं मुंबई में। अब ये जो मैं गाड़ी लेकर के मुंबई तक जा रहा हूं, ये स्टीयरिंग घूम रहा है, ये घूम तो रहा है, कहां तक पहुंच गया, कि मुंबई तक पहुंच गया, मगर स्टीयरिंग का जो घूमना वो स्टीयरिंग के बाहर कहीं पर भी नहीं। यही तो तुम्हें समझना है कि ज्ञान की यात्रा होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, मगर ज्ञान के परिणमन के बाहर मेरा कहीं फैलना नहीं। यह जागृति यात्रा तो होती है। द्रव्य संसार से मोक्ष की ओर जाता है, वहां अनंत गुण है, अनंत गुणों की पर्याय है, मगर जानने की जहां मैं बात करूं, वहां ज्ञान के परिणमन में ज्ञान की सत्ता का दर्शन, पलटने में भी नहीं पलटने वाले का दर्शन।
आज तक ये न सुना, क्योंकि सुनने में आए नहीं, पढ़ने में आए नहीं, ऐसा ये है। सूफियों ने परमात्मा के 100 नाम बताए, मगर मैंने जब सूफियों की फहरिस्त पढ़ी, गलत कहा, उन्होंने गलत कहा। 100 नाम नहीं है, 99 नाम है। मैंने गिने, एक एक नाम को गिना कि 99 निकले, और 100वां पत्ता, वो पन्ना जो था वो खाली था, जहां कुछ भी नहीं लिखा था, नाम नहीं लिखा था। मगर मैंने ये जाना कि 100 नाम लिखे हैं। जो 100वां नहीं लिखा, बस वही असली नाम, वो खाली छोड़ दिया 100वां, कि अब उसे कहा नहीं जा सकता। ऐसा ये न्यायक देव जिसे कहा न जा सके। हे ज्ञान दीपक, एक बार तो तुम्हें ये अनुभव हो, अनुभव होने के बाद तुम्हें कुछ भी न करेगा। अनुभूति हुई, सबसे पहली शुरुआत यहां से होती है। पहली एक समय की अनुभूति, एक समय की अनुभूति। लॉरेंज मुझे स्मरण में आया, लॉरेंज ने ये कहा है, एक्सपीरियंस बिकम्स हैबिट। अनुभव आदत बन जाता है। बहुत बड़ी बात कह दी, अनुभव आदत होता है। तुम जरा विचार करो, आज जो तुम्हारी आदत है, तो सबसे पहला अनुभव, सबसे पहला अनुभव, इसलिए तो आदत, अनुभव आदत बन जाती है। पहली बार तुमने रसगुल्ला चखा, ऐसा तुम्हें सुखदायक लगा कि अब कल भी चाहिए। वो जो पहला अनुभव है, वो अनुभव फिर हैबिट बन जाता है, आदत बन जाता है। वो अनुभव महत्वपूर्ण है, आदत महत्वपूर्ण नहीं। वो तो होगी, अनुभव इतना बलशाली हो, अनुभव आदत बनता है। जैसे जब भी कोई पहला अनुभव तुम्हारे जीवन का हो, यही तो है, तुम्हें काम का विकार भाव सबसे पहली बार उठा, कि फिर वो अनुभव तुम्हें ऐसा हुआ, अरे ऐसा सुख मिलता है, फिर वो रोज का वो आनंद, वो एक आदत बन गई। अनुभव आदत बन जाता है। एक बार का अनुभव, सबसे पहला खुराक बच्चे का, मां का दूध पीता है, वह दूध आदत बन गया, बूढ़े को भी दूध चाहिए। पहला अनुभव जीवन की आदत बन जाता है। आदत के लिए कुछ भी नहीं करना, अनुभव आदत बनता है। और यही कहता हूं, ये तो न्यायक देव का अनुभव है, वह आदत बन जाता है। पहला अनुभव 4 बजे अनुभव हुआ कि आदत बन गया, कि अब यह अनुभव अब अनंत काल तक सिद्धशिला पर होगा। अनुभव आदत बन जाता है, अब अनंत काल तक वही 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 वही। मगर पहला अनुभव, इसलिए तो, मगर जिन्हें पहला अनुभव नहीं, उनके लिए अब आदत की बात क्या करनी। और मेरा जो पूरा ये आयोजन है ज्ञान दीपकों के लिए, यही आयोजन है कि तुम्हें पहला अनुभव हो, तुम्हें यह अनुभव हो। न्याय, इंद्रियों के सुख का अनुभव। जब तुम कोई फिल्म देखने गए, बहुत अच्छी फिल्म लगी, पहली फिल्म देखी और बहुत अच्छी लगी। ये बच्चे देखते हैं ना, कार्टून देखते हैं, टॉम एंड जेरी देखते हैं, वो होता कुछ भी नहीं, रोज वही का वही टॉम एंड जेरी। मगर पहली बार जब उन्होंने देखा कि ऐसा उन्हें आनंददायक लगा, कि फिर वो आदत बन गया। अनुभव आदत बनता है। मगर एक बात, कि जब ये आदत बना तो कभी ना छूटेगा, फिर ये अनुभव सदाकाल रहेगा। तो फिर वैरागी होने का उपाय क्या? क्योंकि जो जीवन का पहला अनुभव फिर हमेशा के लिए आदत बन जाए, तो फिर कैसे छूटे? छूटने का उपाय है,
कि जो आदत बन गया है, जो अनुभव आदत बन गया है, वो जो अनुभव जो आदत बन गया है, वो आदत अब तुम्हें इतनी दुखमयी लगे कि वो उसमें तुम्हें दुख का अनुभव हो कि फिर वो अनुभव भी आदत बनेगा। मगर वो अनुभव आदत बनेगा, अनंत काल तक रहेगा, वो न छूटेगा, इस कारण से कि वो जो अनुभव स्वरूप के आश्रय से था, और स्वरूप का आश्रय अनंत काल तक होगा, क्योंकि स्वरूप अनंत काल तक है। इसलिए तो सिद्धों में गति नहीं, प्रगति है, उत्तरोत्तर पर्याय में परिवर्तन होता है, मगर गति नहीं। गति माने एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में, ऐसी गति नहीं। क्यों? मैं हाथ को हिलाता ही नहीं, मेरा हाथ ऐसा है। अब थोड़ी देर बाद मैंने हाथ को हिलाया, ये क्यों? क्योंकि यहां रख करके दर्द होने लगा, फिर यहां रखा, फिर दर्द होने लगा, फिर मूवमेंट। ये मूवमेंट इस बात को बताती है कि बस दर्द होता है। जहां दुख है वहां मूवमेंट है। यदि दुख नहीं हो रहा तो मैं क्यों हिलूं? यदि मेरा हाथ नहीं दुख रहा है तो मैं क्यों हिलाऊं? बस मैं आनंद में हूं। अब यहां वहां जाने की जरूरत नहीं। अनंत काल तक सिद्ध परमात्मा सिद्ध शिला पर है। अब संसार में लौटकर नहीं आते, गति की जरूरत ही नहीं रही। ऐसी पूर्णता को पाया एक न्यायक देव। ये न्यायक देव इंद्रियों से न्यारा, इंद्रियों से पहचान में न आए ऐसा। इसलिए उनकी महिमा आई, महावीर भगवान की उनकी महिमा आई, देव की महिमा आई। देव को जाना, रागी देव को जाना, वितरागी देव को जाना। मगर न्यायक देव को न जाना। रागी देव की यदि पूजा करे, अधोगति, वितरागी देव की पूजा करे, उच्च गति। मगर न्यायक देव की भक्ति, कोई गति नहीं। ऐसी सिद्धावस्था ये न्यायक देव। वितरागी देव की भक्ति नहीं की, जाओ नरक में। रागी देव की भक्ति नहीं की, जाओ स्वर्ग में। मगर न्यायक देव की भक्ति नहीं की तो जाओ निगोद में, क्योंकि मौका मिला था न्यायक देव की भक्ति का। दर्शन किए बिना ही मंदिर के द्वार तक पहुंचे और बिना दर्शन के वापस लौट आए। और मैं तो यहां तक कहता हूं, मंदिर के द्वार तक नहीं, मंदिर में ही परमात्मा के दर्शन न कर सके। वह जो मिथ्यात्व का पर्दा बीच में आ रहा था। इसलिए यहीं पर ही देखना होगा, मूर्तिकार की भांति। मूर्तिकार जैसे पत्थर में ही परमात्मा को देखता है, ऐसे ही तुम्हें ये राख की दीवार और विकल्प के कांटे, उसके भीतर परमात्मा का दर्शन करना होगा। ये कला है पत्थर में से मूर्ति बनाना। उनकी तुम्हें महिमा आती। बाहुबली पत्थर में से मूर्ति बनी, पत्थर में से। पहाड़ में से ही, श्रवण बेल गोला में। व्यर्थ का हट गया कि बाहुबली मुनिराज, मगर कैसी महिमा आती है। एक एक स्थान पर खड़े रहे, हिले भी नहीं, 12 महीने तक ऐसे बाहुबली मुनिराज
स्थिर रहने वाले बाहुबली मुनिराज की महिमा आई, मुनि की महिमा आई, देव की नहीं। जो स्थिर है देव की महिमा ना आई। और कौन देव? न्यायक देव। ये न्याय